ये सब दिखाने के लिए ना है, मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इलेक्शन नजदीक है तो क्या करना पड़ता है? झूठ बोलो। और अगर इलेक्शन जीतना हो तो बार बार झूठ बोलो। तो अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाया पता है कहाँ की है? खेलो इंडिया की। इसका नाम किसने रखा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और आज बात किस चीज पे हो रही है? भारत वर्सेस इंडिया। बताओ। तो आज हम बात करेंगे भारत और इंडिया के बारे में। नहीं, दोनों एक ही है, लेकिन अपोजिशन ने नाम रख लिया इंडिया। को याद आया कि नहीं ये तो अलग है, जब इंडिया भारत हो एक नहीं हो सकता ना। जब अपोजिशन ने नाम रखा तो ये एक नहीं हो सकता। देखो कुछ गलती होगी हमसे, अब इंडिया का नाम ही चेंज करेंगे। इस चैनल पे आपको कॉमेडी वे में नॉलेज मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आप सुनना शुरू करें, मैं बोलना शुरू करता हूँ। इंडिया हमारे देश का नाम नहीं दिया हुआ है, अंग्रेजों का है। अंग्रेजों का है ये नाम, और इस नाम को बहुत ही बुरी तरह से डिफेम किया गया है। डिफेम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे हमारे मन में जब विजय माल्या आता है तो हमारे मन में क्या आता है? स्कैम, चोरी, इस टाइप का। लोग इंडिया बोले तो उनके मन में नहीं ये तो अंग्रेजों के द्वारा दी गई है। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। हमारा भारत देश है और इंडिया भी है। और कुछ लोग जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जैसे कि हरनाथ सिंह, उन्होंने तो बोला कि इंडिया एक गाली है जो कि अंग्रेजों द्वारा दी गई है। ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों में, तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। तो फिर एक बात बताइए, मेक इन इंडिया नाम मैंने रखने बोला था? स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, हेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब नाम किसने दिया गुरु? जब अपोजिशन ने नाम इंडिया रख दिया तभी याद है, नहीं इंडिया नाम नहीं हो सकता, इंडिया तो अंग्रेजों द्वारा दिया गया। हाँ क्या चल रहा है ये? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहला आर्टिकल और पहली लाइन में यही लिखा है, इंडिया डेट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब यही है कि इंडिया है वही भारत है। आप ये इंडिया बुलाइए भारत। और दोस्तों एक चीज आप मन में क्लियर कर लीजिए कि इंडिया नाम अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया गया है। आप जाके इसको पढ़ सकते हैं, थोड़ी खंगालो यार। देखो जो लोग भी 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि हिंदू हमको क्यों बोला जाता है। वैसे ही इंडिया भी इसी तरह आया है, समझ रहे हो? सिंधु घाटी सभ्यता में 100 को ह पढ़ते थे, इसके वजह से हमको हिंदू बोला जाता। तभी अंग्रेजों और कुछ लोगों ने हमको हिंदू बोलना शुरू कर दिया, समझ रहे हो? वैसे ही इंडिया का नाम भी ऐसे ही आया है। तो दोस्तों आपको पता चल गया इलेक्शन जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? झूठ बोलो। लेकिन एक चीज है, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया हमारे लिए, और हमारे नाम को भी, एक इंडिया को भी एक पहचान दिलाई है जो कि पहले नहीं थी। अभी कुछ ज्यादा हम ज्यादातर देश इंडिया से कोलैब करने की कोशिश करें। क्योंकि मोदी की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, और लेकिन इस चीज को आप फेमस कर रहे हैं इंडिया को, उसी चीज को आप इलेक्शन जीतने के लिए उस नाम को डिफेम कर रहे हैं, मतलब उसको बदनाम कर रहे हैं। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो दोस्तों अभी कुछ दिन बाद इलेक्शन आने वाला है तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है, तो इसलिए मैं बहुत बड़ा टैंकर मंगाऊंगा और अभी से पेट्रोल भर लूंगा अपने घर में, जिससे मेरे को पेट्रोल की कमी ना हो। लेकिन मेरे पास तो बाइक नहीं है, नहीं भरूंगा। लेकिन चलो अब सस्ता तो होगा, ये इलेक्शन आ रहा है। देखो अगर वही ऑपोजिशन ने अभी भारत नाम रख लिया होता तो फिर ये लोग सोचते पता है क्या, देखो कोई कमी निकालो, भारत में कुछ ना कुछ मिलेगा ऐसा चीज जो हम बोल सकते हैं। भारत नहीं, बहुत गड़बड़ चीज है। ना ना ना, हमको कुछ ना कुछ भारत में कमी निकालनी पड़ेगी नाम में। बहुत ही अच्छी तरीके से राजनीति खेली गई है जिसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं। देखो मैं इस देश का वासी हूँ, मेरे को लगा भी कुछ बोलना चाहिए इस चीज पे, मेरे को भी, मेरा भी हक बनता है कि इस देश ने मेरे को भी कुछ राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स। SST पढ़ के आया हूँ पूरा मैं। और जब ये सब चल रहा था कि नाम चेंज होगा, नाम चेंज होगा, फिर यूनियन मिनिस्टर ने आके क्या बोला? यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर बोलते नहीं ये सब अफवाह है, नहीं चेंज होगा। नाम को सिर्फ इंडिया और लोग नाम रख लिए, इसलिए इंडिया के नाम को बस बदनाम करना था। वाह क्या चल रहा है मतलब। और मैं न्यूज देख रहा हूँ, G20 एक अचीवमेंट है। G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। अगले साल किसी और देश में, वही कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। G20 की प्रेसिडेंसी हमारे हाथ में, तो G20 बहुत सारे देश कर चुके हैं। G20 फिर अगले साल किसी और देश है, हमारा फिर अगली बार शायद 48 में नंबर आए फिर से G20 की प्रेसिडेंसी के लिए। तो देखिए मैं तो एक ही बात बोलूँगा, मैं अपना एक पार्टी बना रहा हूँ, मेरे को प्रधानमंत्री बनाइए। मैं कभी भी
काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब घर बैठिए आपको सैलरी पहुंच जाएगी। आपको सिर्फ घर बैठना, मेरे को प्रधानमंत्री बना दीजिए। कितना बढ़िया है ना। देखो बनाए दो, मैं भी एमपी बनवा दूंगा यार तुमको, है नहीं। देखो मजाक से हटकर द एंड इसका यही है कि गर्व से बोलो भारत माता की जय एंड प्राउड टू बी ए इंडियन। देखो प्लीज, देखो इंडिया वर्सेस भारत मत करो यार, इंडिया और भारत एक ही चीज है यार, पढ़ने लिखने का क्या फायदा है। प्लीज तो ध्यान से बोलो भारत माता की जय। चलिए मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में ऐसी कॉमेडी के साथ। बाय।